नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है वार्ता प्रभात में। और हमारा ये कार्यक्रम संवाद, इसमें हम एक और नए एपिसोड को लेके आपके सामने हाजिर है, आपके समक्ष है। मैं हूं अमित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वार्ता प्रभात में कई अहम मुद्दों पर संवाद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और आज इसी संदर्भ में हम एक नया विषय लेके आए हैं। विषय राजनीति से जुड़ा हुआ है और ख़ास करके महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। आज एक अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे, और मैंने आज एक कुछ डीप रिसर्च भी किया है जिसको मैं आपको हवाला दूंगा, और मैं अपना लैपटॉप भी यूज़ करूंगा इस आज के संवाद में। तो शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया मोड़ आया है। आप सब लोग चौंक गए होंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। असल में दोस्तों, इस खबर ने सबको चौंका दिया है। जिस बीजेपी और कांग्रेस को हम दशकों से राजनीतिक राइवल्स मानते थे, यानी प्रतिद्वंद्वी, वही दोनों दल आज एक ही मंच पर सामने आ रहे हैं एक साथ। और सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि सामने कौन है, किसके खिलाफ ये दोनों एक हुए हैं। तो बता देते हैं आपको। ये दोनों दल जो जिसके खिलाफ एकजुट हुए हैं वो है शिवसेना शिंदे। है ना चौंकाने वाली बात। लेकिन ये जो एक साथ कांग्रेस और बीजेपी का आना, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अंबरनाथ नगर परिषद की, जो महाराष्ट्र में थाने ज़िले में एक नगर परिषद है। उस में अभी हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे में टोटल आपको बता दें, अंबरनाथ नगर परिषद जो, इसमें 60 सीटें हैं, जिसमें 27 पर शिवसेना शिंदे का कब्जा हुआ, और बीजेपी ने कुछ 14 से 15 सीटें जीती, कांग्रेस ने 12। तो ये कांग्रेस और बीजेपी एकजुट क्यों हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ अंबरनाथ नगर परिषद की राजनीति है, या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नए संकेत मिल रहे हैं। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। थाने ज़िले के जो ये अंबरनाथ नगर परिषद है, ये एक दुर्लभ राजनीतिक घटना यहाँ देखने को मिल रही है, जिसका हमने अभी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का साथ छोड़ते हुए, गौर कीजिएगा, शिवसेना एकनाथ शिंदे जो कि विधानसभा में एक अहम घटक दल है भारतीय जनता पार्टी का, उसका साथ भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने का फैसला किया अंबरनाथ नगर परिषद में। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बताया गया वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गुट के साथ गठबंधन पर कई बार बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन बार बार संपर्क के बावजूद जो है शिवसेना शिंदे की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। इसके बाद बीजेपी ने राजनीतिक रूप से कांग्रेस का हाथ थाम लिया।
ये एक बहुत ही अजीब तरह की घटना है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये गठबंधन केवल सत्ता तक सीमित है जो अमरनाथ में हुआ है, या जो रूलिंग अलायंस है महायुति, उसके भीतर कोई तनाव उजागर हो रहा है। तो एक तरफ राज्य स्तर पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक दूसरे के साथ है, सरकार में भी शिंदे गुट शामिल है, लेकिन अमरनाथ नगर परिषद में दोनों आमने सामने खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे राजनीतिक जानकार जो है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उनके मुताबिक ये घटना आने वाले नगर निगम चुनावों और विधानसभा समीकरणों पर भी कुछ असर जरूर डालेगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि गठबंधन हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या बीजेपी स्थायी राजनीति में अब ज़्यादा स्वतंत्र फैसले ले रही है? क्या शिंदे गुट के साथ तालमेल में दरार आ चुकी है, या फिर क्या कांग्रेस के लिए राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस का महाराष्ट्र में क्या हाल है। अब बड़ा राजनीतिक अर्थ ये है कि अमरनाथ नगर परिषद की ये घटना साफ संकेत देती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब पुराने खांचों में नहीं चल रही है। ये विचारधारा से ज़्यादा विचारधारा का कोई मोल नहीं है अब इस राजनीति में जो ये हुआ है। इसमें संख्या, रणनीति और सत्ता अहम रह गई है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक खतरनाक संकेत भी है। आज बीजेपी और कांग्रेस साथ है, कहने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन साथ है। तो कल कौन किसके साथ होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अमरनाथ नगर परिषद की में जो ये राजनीति हो रही है, इसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र है, ना कोई स्थायी शत्रु। केवल और केवल अवसर देखे जाते हैं। अब आप ये कभी सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करेगी? अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये कैसा लग रहा है? क्या ये केवल राजनीतिक गठबंधन है? क्या ये मजबूरी थी या कांग्रेस और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? तो ये आपको भी एनालाइज करना है अपनी जगह कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हर टीवी शो, डिबेट्स, लाइव शोज में एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते रहते हैं, वो आखिर साथ कैसे आ गए? दो अहम राष्ट्रीय दल एक छोटी सी नगर परिषद की सत्ता पाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। तो अब आप जरूर इस चीज का अपनी जगह अनुसरण करें, और वोट देते समय जब भी आप कोई भी चुनाव में वोट देते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान में रखें। तो ये था एक राजनीतिक विश्लेषण महाराष्ट्र की एक नगर परिषद अमरनाथ, जो कि थाने ज़िले में स्थित है, उस पर एक छोटी सी घटना का विश्लेषण। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आपको हमारा एक खास कार्यक्रम संवाद कैसा लग रहा है? अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और हमारी चैनल वार्ता प्रभात जनता की आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं अमित आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।